वेलकम बैक साथियों। आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं आर्मी अग्निवीर जीडी की ऑनलाइन परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंखा। प्रश्न दूसरा है, मानव में मादा युग्मक को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु। अगला प्रश्न है, रक्त का शोधन खाली स्थान में किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ब्लड का प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग खाली स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो होते हैं लंग्स, फेफड़े। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सौर ऊर्जा को खाली स्थान में बदलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। जो हरे पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक टेस्ट ट्यूब में अज्ञात तरल में नीले लिटमस को डाला गया तो वह लाल हो गया। तरल क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। तरल अम्लीय प्रवृत्ति का था, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न है, खट्टे स्वाद वाला भोजन प्रकृति में खाली स्थान होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इन ऑप्शंस में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं जहां एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थ के गुण पुराने पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। साथ ही उलटकर वापस पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है जैसे दूध से दही का बनना। दही का स्वाद और गुण दूध से बिल्कुल अलग होते हैं और दही से वापस दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ऑक्सीजन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग के प्रकाश होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बनी छवि खाली स्थान होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वित और आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का होता है। साथ ही प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन होता है, जहां वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से गुजरेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठोस। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद तरल में और फिर गैस में। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकिरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। बैक्टीरिया में स्वपोषी पोषण पाया जाता है, ऑटोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, कोशिका में नाभिक की खोज किसने की?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाल। नाल को इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मटर किसकी सहायता से एक दूसरे पर चढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेंड्रिल। टेंड्रिल को हिंदी में प्रतान कहते हैं। यह धागे जैसी पतली सर्पिल संरचना होती है। ये विशेष अंग स्पर्श के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे ही ये किसी अन्य पौधे, डंडी या सहारे के संपर्क में आते हैं, उसके चारों स्प्रिंग की तरह कसकर लिपट जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्ति गृह पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। साथियों, पिट्यूटरी ग्लैंड में ही बौनेपन और लंबाई के लिए हार्मोन्स उपस्थित होते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, HCOOH। अगला प्रश्न है, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। अगला प्रश्न है, कार्बन निम्नलिखित में से किस बॉन्ड का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहसहयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकिरण। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर आयतन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़। तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय संबंधी समस्याओं का आकलन करने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न है, यदि वोल्टेज 32 वोल्ट तथा धारा 2 एम्पीयर दी गई है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम ओम के नियम से हल करेंगे। ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू R, तब R बराबर V बटे I, प्रतिरोध R बराबर वोल्टेज बटे करेंट। तब 32 बटे 2 जब करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 16 ओम। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, 16 ओम। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी। वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई दूरी और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कुल दूरी कहलाती है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अगला प्रश्न है, जीव कोशिका और पादप कोशिका को कौन सा तत्व अलग करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल की भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शैवाल। अगला प्रश्न है,
पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृषण। टेस्टिस में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। साथियों, मलेरिया जिस सूक्ष्मजीव कारक के कारण होता है वह है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीस मच्छर। अगला प्रश्न है, पेंसिल में से निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, जल में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक संपीड्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैस। सबसे अधिक संपीड़ित गैस को किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6.6। दूध जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। जब दूध से दही बन जाता है तो यह और खट्टा हो जाता है और इसका पीएच मान 6.6 से भी कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपन रूप नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीथेन इनमें से कार्बन का अपन रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूल। अगला प्रश्न है, एक कार 10 सेकेंड में अपनी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है। कार का त्वरण कितना है? साथियों, त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण का सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यहाँ अंतिम वेग है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो यह बदल कर आता है 25 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग का मान है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे जब हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो यह निकल कर आता है 15 मीटर प्रति सेकेंड। टी वेग परिवर्तन में लगा समय है 10 सेकेंड। इस प्रकार जब यह मान हम सूत्र v माइनस यू बाई टी में रखते हैं तब यह वैल्यू निकल कर आती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप इसमें संयोजित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समांतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्फ। साथियों, घनत्व मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की अवधारणा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक पाचन खाली स्थान में कुशलता से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय माध्यम। साथियों, गैस्ट्रिक पाचन जो है अधिकांशतः हमारे पेट में होता है। इसके पाचन के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जाति स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेंढक।
साथियों, इस बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में मेंढक नर युग्मक और मादा युग्मक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को बाह्य वातावरण, जो मुख्यतः पानी होता है, पानी में छोड़ देते हैं। दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होकर के इन दोनों के बीच निषेचन हो जाता है। अगला प्रश्न है, फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से विकसित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः श्वास नली कहा जाता है जो फेफड़ों के लिए मुख्य वायु मार्ग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वास प्रणाल। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को कई टुकड़ों में काटा जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव का रूप ले लेता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जनन, रीजनरेशन। अगला प्रश्न है, साबुन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस सीधे तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गलन, मतलब मेल्टिंग। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्च बनाने की प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। अधिक गलनांक होने के कारण टंगस्टन को विद्युत बल्ब आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान खाली स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान भौतिक मात्रा है, मौलिक मात्रा है, साथ ही एक अदिश राशि भी है। अगला प्रश्न है, जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे खाली स्थान कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण यानी फ्रिक्शन। इसे फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि संयोजक तार नहीं हैं, विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लेड, क्योंकि ऊपर के सभी ऑप्शंस जो हैं वो विद्युत के कुचालक हैं। अगला प्रश्न है, त्वरण खाली स्थान के परिवर्तन की दर के बराबर है? इसका राइट आंसर है वेग। साथियों, आशा करते हैं कि आर्मी अग्निवीर जीडी की ऑनलाइन परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पिछले वर्षों में पूछे गए साइंस के 60 प्रश्न आपकी तैयारी में बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए होंगे। साथ ही इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स अ लॉट।